हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन देखे थे और मेन चीज क्या थी उसमें कि घड़ी को कैसे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन कौन सी साइड में जा रही है। इसके अलावा ट्रेन वाले क्वेश्चन देखे और रिवर रिवर वाले भी देखे थे। ठीक है ना। आज उसी क्रम को आगे जारी रखेंगे और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक चीज बताना चाहेंगे उससे पहले कि क्लॉक आपने देखी है ये पूरी की पूरी, जैसे लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, क्लॉक वाले, जो आपको डिग्री यानी एंगल पर घुमाते हैं। कैसे घूमते हैं इसको एक बार और देख लेते हैं थोड़ी डिटेल में कि ये पूरी की पूरी क्या है, आपके पास घड़ी है यानी वॉच है। आप सबको पता है कि यहां से चल के, ठीक है ना, 12 से चल के वापस यहां तक आने में कितना एंगल होता है, वापस एक चक्कर पूरा करने में 316 डिग्री यानी 360 डिग्री होता है ना, बिल्कुल होता है। अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री। अब अगर इसको मैंने वापस यहां से कट और कर दिया तो ये वाला जो है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 19 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री, और ये भी कितना 90 डिग्री। आई बात समझ में इतनी कि भाई पूरा एंगल कितना 316 डिग्री, दो भागों में किया मतलब दो से डिवाइड किया, कितना आ गया 180 डिग्री। अगर मैं इसको चार भागों में डिवाइड करूं मतलब चार से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 90 डिग्री। अगर मैं इसको और ज्यादा चेंज करना चाहूं जैसे ये वाला, तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है ना। यानी कितने भागों में, 360 को 8 भागों में, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, ये एंगल होते हैं आपके, ठीक है ना। इन एंगल को आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, सोना गोज 13 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, फिर बाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड गोज 25 किलोमीटर, अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। फाइनली कहां जाती है वो, राइट साइड एंड वॉक्स 30, ठीक है ना, मिनट या मीटर। तो अब वहां से उसका आरंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है, फ्रॉम द पॉइंट हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो इसने क्या पूछा है, वहां से उसका आरंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है, उल्टा पूछ लिया। हमेशा क्या पूछता है कि आरंभिक स्थान से जहां लास्ट में पहुंचा वो वाली डायरेक्शन कौन सी है। भाई डिस्टेंस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं यहां से यहां जाऊं चाहे यहां से यहां जाऊं, डिस्टेंस तो बराबर ही होगी। लेकिन डायरेक्शन अगर मैं यहां जा रहा हूं मतलब मैं पूर्व की तरफ जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं तो पश्चिम की तरफ, बस यही यहां पर क्या हो गया आपके चेंज हुआ है। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। क्या बोला इसने कि सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, सोना को मैंने 30 मीटर उत्तर की ओर ले गया, ये लो, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़ी और कितनी चली है 25 किलोमीटर। अंत में दाईं ओर 30 मीटर चलती है, अंत में कहां चलती है, दाईं ओर, नीचे लिख देते हैं ना। उत्तर की ओर पहले कितनी थी 30 किलोमीटर या 30 मीटर दे रखा है, फिर बाएं मतलब इधर है कितना 25, अंत में दाईं ओर, यहां से दाया मतलब ऊपर की तरफ कितना 30। तो अब वहां से यहां से सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, आपको ये दूरी निकालनी है, ठीक है ना। उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं ओर मुड़कर 25,
फिर क्या जाती है अंत में दाईं ओर 30 मीटर चलती है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि ये मुझे बताओ कि दूरी कितनी है। तो मैं दूरी कैसे निकालूंगा भाई, ये वाली आरंभिक स्थान से। तो ये कितनी होगी आपकी दूरी, आपने बोला ये तो हो गई 30 और यानी 60 होगी ना। मुझे निकालनी कौन सी वाली है, ये वाली निकालनी है। ये कितनी हो रही है भाई बताओ, ये बोलोगे आप 25 हो रही है। तो क्या कर दोगे, 13 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कर दोगे ना। कर्ण स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी आ रही है, अब की बार मेन पॉइंट कौन सा हो गया, यहां से पूछा तो मेन पॉइंट ये हो गया। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तर हो गया, नीचे वाला कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। ये कौन सा हो गया, पूर्व यहां पर, ठीक है ना। तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, पूर्व और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व इसका आंसर आएगा। ये वाला तो आ गया। अब हो सकता है इसमें एक ऑप्शन ये भी है, इनमें से कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 925 का 625, ये कितना आ गया आपका 1525 आ गया। नहीं ये 60 हो रहा है, 30 और 30 कितने हो गए 60 थे, ठीक है ना। तो 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, ये आपका क्या मिल गया मुझे 4225। इसका मैंने रूट किया जो किसका होता है 65 का होता है। आई क्या बात समझ में, ठीक है ना। बड़ी संख्या को देख के घबराना नहीं है, थोड़े से आप क्या स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना। चलें आगे, चलो देखते हैं। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। अब इसने 2 डायरेक्शन दे दी, चलो मैं देखता हूं क्या होता है। यहां पर मैं खड़ा हूं या राजू खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, कहा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में। इसका उत्तर पश्चिम का मतलब उत्तर यहां होगा, पश्चिम यहां होगा। तो राजू यहां से यहां चलेगा, कितना 2 किलोमीटर। वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्ती घुमा, ठीक है ना। कहा घुमा, क्लॉकवाइज 19 डिग्री, क्लॉकवाइज मतलब इस साइड। तो क्या होगा, ये उसका हो जाएगा पूरा कितना 90, ये लो। और कितना चला वापस 2 किलोमीटर चला। वहां से वापस 19 डिग्री दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज 19 डिग्री, ये लो। तो पूछा है कि अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है, आरंभिक अवस्था से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो हमें पता है ये कौन सी उत्तर, ये कौन सी दक्षिण, ये पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सीधा सा जो आपको बोले वैसे आपको चलाना है, अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना। चलें क्या आगे, चलो देखते हैं। एम डी के पूर्व में है, एम किसके पूर्व में दे रखा है, डी के। क्या दे रखा है, एम इज इन द ईस्ट फ्रॉम डी, ठीक है। आगे है एफ डी के दक्षिण में है, एफ इज इन द साउथ फ्रॉम डी, एफ डी के दक्षिण में है, ये लो एफ डी के दक्षिण में, साउथ में हो गया। के एफ के पश्चिम में है, एंड के इन द वेस्ट ऑफ द एफ, के कहां है, एफ के पश्चिम में है। तो मतलब के कहां आ गया, इस साइड आ गया, आ गया ना। आगे देखो, तो एम के सापेक्ष किस दिशा में होगा, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम रिगार्डिंग के, यानी एम जो है वो के सापेक्ष, जिसके पीछे के लगे उसी के सापेक्ष निकालते हैं, है ना। तो मतलब के सापेक्ष एम कौन सी दिशा हो जाएगी, के का ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी नॉर्थ और ईस्ट। आई क्या बात समझ में, इतनी। चले आगे, चलो देखते हैं। किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, टाइम साउंड इन द क्लॉक इज 6:10 आवर्स। चलो ये एक घड़ी है आपकी, टाइम हो रहा है 6:10,
यानी यहां 1, यहां 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, 6 बजकर कितना 10 मिनट। मतलब छोटे वाली सुई तो कहां पर हो जाएगी आपके 6 पर, और बड़ी वाली सुई 2 पर हो जाएगी। बन गया ना 6:10। यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो, इफ दी ओवर्स निडल ऑफ द क्लॉक इज दी वेस्ट, यानी जो हॉर्स की निडल है, सुई है घंटे की, वो कौन सी दिशा दिशा रही है, पश्चिम दिशा, यानी ये वाली है पश्चिम। तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स मिनट निडल। चलो बता देते हैं, ये पश्चिम तो ये क्या हो गया पूर्व, ये क्या हो गया उत्तर, ये क्या हो गया दक्षिण। मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो किन दोनों के बीच में आ रही है भाई मिनट वाली सुई, ईस्ट और साउथ के बीच में। साउथ ईस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, दक्षिण और पूर्व के बीच, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। लक्ष्मीकांत इज स्टैंडिंग विद हिज फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। ही टर्न्स 45 डिग्री टू द राइट। फिर बाईं ओर 135 डिग्री के, फिर क्या करता है देन 135 डिग्री टू द लेफ्ट। फिर दाईं ओर 225, फाइनली ही टर्न्स 225 डिग्री टू द लेफ्ट। तो बताओ इन विच डायरेक्शन इन हिज फेस नाउ, यानी अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो एक तो क्या था कि या तो आप जैसे ये बोल रहा है वैसे चलते जाओ, लेकिन हमें क्या करना है लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन देखना है। एक तरफ है लेफ्ट, एक तरफ है राइट, बायां दायां। लेफ्ट में कितना कितना है 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री। और राइट में कितना है वह दाईं और पहले 45 फिर 225, 45 और 225 कितना हो गया 270। किस तरफ हो गया ज्यादा राइट की तरफ, कितना 135। सबसे पहले वो उसका मुख था उत्तर की तरफ इस साइड, कहां पर ज्यादा आ रहा है राइट साइड में, कितना 135। तो ये तो राइट में कितना हो गया 90 हो गया। 90 के बाद यहां तक चलोगे तो क्या आ जाएगा 135। अब इसका मुख कहां है इस तरफ है, और अंत में क्या करता है वो अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी वापस यहां से क्या करेगा वो बाईं ओर मुड़ेगा। तो पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ठीक है ना। तो बाएं तरफ का मतलब क्या है यहां से घूम के वापस उत्तर की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ठीक है उत्तर की तरफ हो जाएगा। चलेंगे आगे, चलो देखो। प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है। प्रवीण का मुख कहां दे रखा आपको उत्तर पूर्व दिशा में है। उसके बाद क्या दे रखा है फिर वह दाईं ओर 135 डिग्री कहां जाता है भाई दाईं ओर जाता है, कितना 135 डिग्री, ठीक है। फिर बाईं ओर 225 डिग्री जाता है, फिर दाईं ओर मुख करके दाईं ओर मुख करके खड़ा है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। अब आपको क्या बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है, चलो कोशिश करो बताओ। क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो प्रवीण फेस इज इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में है। प्रवीण का मुख मान लो प्रवीण यहां खड़ा है,
उत्तर पूर्व का मतलब ये उसका उत्तर हो गया, ये इसका दक्षिण हो गया, ये इसका पूर्व होगा और ये इसका पश्चिम होगा। प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन से दिशा में है? उत्तर पूर्व में। तो सबसे पहले देखो राइट कितना है, लेफ्ट कितना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि दाएं तरफ है 135, बिल्कुल है। बाएं तरफ कितना है? 225 डिग्री। मतलब लेफ्ट में कितना ज्यादा आ रहा है? 19 डिग्री आ रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में इसका मुख कहां है? उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सा में है? उत्तर पूर्व दिशा, मतलब इस तरफ उसका मुंह है, ठीक है ना। और जाना कहां पर? आपको लेफ्ट में जाना है, कितना? 90 डिग्री, ठीक है ना। यहां से लेफ्ट मतलब यहां जाना है मुझे, और कितना जाना है? 19 डिग्री। पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। यहां से मैं कहां चल दिया? यही है ना कि भाई प्रवीण का मुख पूर्व दिशा में था, बिल्कुल पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व में। उसके बाद बोला है वह दाईं ओर 135 और बाईं ओर 225, मतलब वह बाएं तरफ 90 जाना है। फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। अब इसका मुख कहां हो गया? दाएं तरफ हो गया, मतलब है उत्तर और किसके बीच में? पूर्व के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। आई क्या बात समझ में? लास्ट में क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगा। सीता अपने घर से निकलकर सीधे 8 किलोमीटर जाती है। सीता है, अपने घर से निकलकर 8 किलोमीटर गई, फिर बाईं और 45 डिग्री के कोण पर मुड़कर 6 किलोमीटर चली। यहां से कहां घूमेगी? 45 डिग्री, मतलब इस साइड घूमेगी, और कितनी चलेगी? 6 किलोमीटर। अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। यहां से दाईं ओर कितनी जाएगी भाई? 5 किलोमीटर जाएगी। यदि अब उसका मुख, ये दिशा उसने दे रखी है पूर्व है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। ये वाली उत्तर और ये वाली दक्षिण। तो वह घर से किस दिशा में निकली थी? दक्षिण और पश्चिम के बीच में निकली थी। तो डी नंबर ऑप्शन। आई क्या बात समझ में? चलें आगे। ए, बी, सी और डी, ये 4 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं, बिल्कुल है। बी का घर ए के घर से पूर्व में, बी का घर ए के घर से क्या है? पूर्व में है, तथा सी के घर से उत्तर में है। अब ये किसके लिए आया है? तथा मतलब है ए, बी, सी, डी आर 4 फ्रेंड्स, दे लिव इन द सेम कॉलोनी, बीज होम इज द ईस्ट फ्रॉम एज होम। एंड या तथा का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है पहले वाला, यानी बी का दे रखा है। किसका दे रखा है एंड के लिए? बी का। बी का घर सी के घर के उत्तर में है, बी का घर सी के घर में उत्तर में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। सीज होम इन द वेस्ट फ्रॉम डी एस होम, यानी सी का घर किसके पश्चिम में दे रखा है? डी का। सी का घर है किसके पश्चिम में? डी का, यानी डी कहां जाएगा आपका? यहां जाएगा। सी यहां पर है ही आपका। सी का घर डी के पश्चिम में, ठीक है। आगे दे रखा है विच इज द डायरेक्शन ऑफ डी एस होम फ्रॉम एज होम। डी का घर ए के घर से किस दिशा में है? डी का घर ए के घर से, ए के यहां क्या हो गया आपका? उत्तर हो गया। यहां क्या हो गया? दक्षिण हो गया। ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। और ये क्या हो गया? पश्चिम। तो डी का ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। चले आगे देखो। मेरा मुंह है दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। माई फेस इज टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ है। निम्नलिखित में से किस क्रम से घूमते रहने के बाद मेरा मुंह है उसी दिशा में हो जाएगा? ढंग से समझना। क्या बोल रहा है कि इन विच सीक्वेंसेज शुड आई टर्न सो दैट मे फेस विल बी इन द सेम डायरेक्शन। इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को किस टाइप में करते हैं, चलो देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है? ऑप्शन देखने हैं, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन से आप क्या करोगे? लेफ्ट और राइट को
बराबर से कट करते हुए चलोगे, मतलब एक बार लेफ्ट है एक बार राइट, तो एक लेफ्ट से एक राइट गया, दूसरी बार लेफ्ट दूसरी बार राइट, तो एक दो लेफ्ट से दो राइट गए। और जिस ऑप्शन में लास्ट में कुछ ना बचे वही उसका आंसर होगा। कैसे समझो कि भाई बाएं तरफ कितनी बार गया हूं मैं, 1 2 3 4 बार, ठीक है। दाएं तरफ कितनी बार गया, 1 2 3 4, यानी 4 बार तो मैं गया लेफ्ट और 4 बार ही गया मैं राइट, दोनों को माइनस किया क्या बचा 0, तो यही इसका आंसर आ गया। और चेक करके देख लो और किस में आ रहा है क्या, बाएं कितना है 1 2 3, दाएं कितना है 1 2 3 4 5, नहीं हो सकता। लेफ्ट 1 2 3 4 5, राइट 1 2 3, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। आर पी के उत्तर पश्चिम में है, आर इज इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी, वह टी के उत्तर में है एंड इन दी नॉर्थ टू टी। चलो बना के देखते हैं। जैसे मैंने पी को यहां मान लिया, आर पी के उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर और पश्चिम मतलब यहां पर है, कौन है भाई आर। वह टी के उत्तर में है, मतलब आर किसके उत्तर में दे रखा है आपको, टी के उत्तर में दे रखा है। एस टी के उत्तर पूर्व में है, उत्तर और पूर्व में एस टी के, एस टी के उत्तर पूर्व में, तो इसको नीचे तक मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा था, टी के उत्तर में है, आर टी के उत्तर में है, एस टी के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में एस टी के उत्तर पूर्व में है, लेकिन कहां पर है, वह क्यू के उत्तर में है, यानी एस जो है वो क्यू के उत्तर में है। एक बार नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एस पी व टी समरेखा में है, यानी एस पी टी और एक साथ है, तो चलो एस पी टी मतलब यही होगा। अब क्या दे रखा है, एस टी के उत्तर में, एस टी के उत्तर पूर्व में, तो एस यहां भी हो सकता है या फिर एस आगे भी आ सकता है। भाई ये पूरी लाइन क्या है, इसका उत्तर पूर्व तो है। वह क्यू के उत्तर में है, कौन, एस जो है वो क्यू के उत्तर में है, ये लो यहां क्यू मान लिया मैंने, ठीक है। एल टी व क्यू के पश्चिम में है, एल जो होगा वो टी व क्यू के पश्चिम में होगा, एल। इसका मतलब क्यू कहां पर आना चाहिए आपका, और नीचे आना चाहिए था ना, एस पी व टी के समरेखा में। तो बताओ एल से दूरतम कौन होगा, एस एल है वो टी व क्यू के पश्चिम में हो जाएगा, एल टी व क्यू के पश्चिम में मतलब इस तरफ हो जाएगा कहीं पर, कौन हो जाएगा एस। और एस पी व टी तीनों एक डायरेक्शन में है, एल था ना यहां पर एल। अब पूछा क्या है, एल से दूरतम कौन हो सकता है, यानी एल से सबसे दूर दशा में कौन सा होगा, तो पी आपको दिख ही रहा है ना, तो सबसे दूर कौन हो जाएगा। दूरतम का मतलब क्या है कि भाई एल से सबसे दूर कौन होगा, तो कौन दिख रहा है आपको, इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा या आर हो जाएगा, दोनों में से बताओ कौन सा हो सकता है। पी या आर में से कौन सा होगा, उसमें बताना आपको, बताओ। देखो अब एस है ना, यहां पर भी है, लेकिन मैं एस यहां मानू ना तो मेरा क्या थोड़ा सही निकलेगा। क्यों निकलेगा कि अगर मैंने एस को यहां माना तो एस पी व टी एक दिशा में हो गया, बिल्कुल हो गया, और एल टी व क्यू के पश्चिम में आना चाहिए। एल जो है वो टी और क्यू, मतलब यहां मैं मान सकता हूं कौन सा, क्यू, तो एल कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। तो सबसे दूर इसने बोला भाई कौन सा हो सकता है, कंफर्म आपको नहीं बताना, संभावना बतानी है, तो कौन सी हो जाएगी, एस हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, पिक्टर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद पश्चिम दिशा में कितना चल रहा है,
8 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़ गया, ये लो दाईं ओर, कितना चला 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चला 12 किलोमीटर। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। ये दूरी पूछी है। क्या पूछा है कि पीटर टर्न टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद क्या करता है, वो मुड़ जाता है कहां, दाएं की तरफ, टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है। देन ही वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल गया। देन अगेन ही टर्न टू द राइट, वापस क्या करता है, वो राइट में घूमता है, एंड वॉक 12 किलोमीटर। हाउ फार इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना हो सकता है भाई स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो वो, ठीक है ना, कितना हो सकता है इसके अंदर। तो मैंने देखा जहां से उसने चलना आरंभ किया, मतलब ये वाली बतानी है मुझे। ये बताने के लिए पहले ये ज्ञात करनी होगी, ये आपको पता ही है कितनी है 3। ये आपको पता है कि ये 12 है पूरी, ये 8 है, तो ये भी होगी 4, 12 माइनस 8। ये आपको अब सीधा ही पता होना चाहिए, अब निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कर्ण निकाला है और लंब और आधार 3 और 4 दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसे डायरेक्ट करना है कैसे, वो आपको पता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 कर दिया रूट, यानी के बराबर रूट में 25, यानी के बराबर 5 में। ठीक है ना। कर्ण का मुख दक्षिण दिशा की ओर था, इधर की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधा चला, 2 किलोमीटर। ठीक है ना। कर्ण वॉज फेसिंग इन द साउथ, ही वॉक 2 किलोमीटर स्टार्टिंग स्ट्रेट। ठीक, वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा, यहां खड़ा हूं, मेरा दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, दाएं तरफ मैं घूम गया और 2 किलोमीटर चला, ये लो 2 किलोमीटर चल गया। देन ही टर्न 19 डिग्री टू हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। देन ही टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट, इसके बाद क्या करता है वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा। बायां मतलब इस साइड, लेकिन कितना घूमना है 45, मतलब यहां बीच में आ गया ये भाई, ये पूरा 19 बीच में 45। वह अपने आरंभिक स्थान से कहां होगा, चलना कहां से किया था, शुरू यहां से किया था। ठीक है ना। ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर ये था, दक्षिण ये था, पश्चिम ये था और पूर्व ये था। तो उसने पूछा क्या है, वह अपने आरंभिक स्थान से, मतलब ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम, साउथ वेस्ट रीजन। आगे देखो, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है, ये लोग पूर्व दिशा में कितनी 50 किलोमीटर। वह दाएं घुमा और 30 किलोमीटर गया, दाया मतलब नीचे की तरफ ये घुमा और कितना चला है 30 किलोमीटर। सबसे पहले कहां जा रहा है, ए मैन ड्रो हिज कार एंड वेंट 15 किलोमीटर इन द ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ 50 किलोमीटर गया। ठीक है। फिर क्या किया उसने, देन ही टर्न टू द राइट 7 वेंट 13 किलोमीटर। ठीक है ना, राइट वेंट 13 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर क्या करता है, वो घुमा और 10 किलोमीटर चला। देन ही टर्न टू द वेस्ट वेंट 10 किलोमीटर, यहां से वापस कहा घूमेगा, वो पश्चिम दिशा में घूमेगा। पश्चिम दिशा की मतलब है ये वाली, और कितना चलेगा 10 किलोमीटर, ये लो 10 किलोमीटर। तो पूछा आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, आरंभिक स्थान से बताओ भाई कितनी दूर है। तो ये वाली निकालनी है आपको, कौन सी वाली, ये वाली। ये आपकी कितनी हो गई 30 हो गई, ये 10 है, तो ये कितनी बच गई आपके 40 बच गई। यानी क्या हो गया, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, किसके बराबर, कर्ण के बराबर।
सेम ही चल रहा है, जो अपने पीछे क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, आज पीछे पढ़ा, करंट का फॉर्मूला बस वही रहेगा। ये कितना हो गया 1600 प्लस 900, 16 और 9 कितने 2500, किस में रूट में, तो के बराबर क्या आ गया 50 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद कहां करेगा, दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर कहां मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। ए मैन स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कोई भी एक निश्चित स्थान है, उससे क्या आदमी चलना आरंभ किया, ठीक है। एंड 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ, देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, ठीक है ना। अब लेफ्ट राइट में घूमने वाला देखो, हमने यहां पर भी देखा था, ठीक है ना। इसमें आपको एक चीज और बतानी थी ना कि भाई ये उत्तर की तरफ जा रहा है ना, ये दक्षिण की तरफ है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अगर मैं आपको बोल दूं कि वो आदमी यहां खड़ा है, कहां पर खड़ा है, सेंटर में खड़ा है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको बोला कि वो जा किस साइड रहा है, तो मैंने बोला कि भाई उत्तर की तरफ जा रहा है, तो यहां से सीधा पता चल जाएगा। दक्षिण बोला तो यहां हो जाएगा, पूर्व यहां, पश्चिम यहां। अगर मैं आपको बोल दूं कि वह जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा में, तो आप कहां ले जाओगे, इस बीच वाले हिस्से में ले जाओगे ना। लेकिन क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस पूरे एरिया के बीच के एरिया को हम क्या मानते हैं, उत्तर पूर्व मानते हैं। इस पूरे एरिया को हम क्या मानते हैं, उत्तर पूर्व मानेंगे, ठीक है ना। जैसे इनमें क्वेश्चन और भी थे, पूरे वाले एरिया को क्या मानना अपने, और इसका देखा था ना, तो इसका देखने का कारण क्या था, देखो कि भाई इसने ये बोला था कि पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, तो आपका ये वाला भी सही हो सकता है, पहले वाला जो मैंने डायग्राम बनाया वो भी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा होगा, ये वाला होगा। कारण क्या है कि इसमें ये एल पश्चिम में दोनों के कब आएगा, जब ये दोनों एक सीध में हो, टी और क्यू, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। या फिर हम पूरा पहुंच चुके हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, पूरा घूम चुके हैं, लेकिन लास्ट में वो कहां जा रहा है वो भी आपको पता करना है। जैसे पूर्व दिशा में जा रहा है, किस दिशा में। नॉर्मली चीज क्या है कि छोटी छोटी जो आपको चीजें है ना कि भाई लास्ट में कहां मुड़ रहा है। अब कभी कभी क्या पूछ लेते हो, जैसे 90 डिग्री राइट में गए, ठीक है ना, 180 डिग्री लेफ्ट में गए, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है कि भाई उत्तर दिशा से लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री जाना है, मतलब यहां आ गया। लेकिन लास्ट में वो ये और पूछ लेता है कि अब उसका मुख या अब वह दाएं तरफ मुड़ जाता है, तो बताओ उसकी दिशा कौन सी होगी। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां मुड़ेगा अब, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो ये भी आप पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़े नोट कर लेना ना, कि कहां पूछा, आपको डायरेक्ट पूछा है या लास्ट में ये बोला हुआ है कि वो टर्न हो रहा है राइट या लेफ्ट, ठीक है। अब जो अपना क्वेश्चन था उसी में आते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। ए मैन स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट and walks 2 kilometers in the north, then he turns to the right and walks 3 kilometers, then he turns to the left and walks 2 kilometers। लास्ट में क्या पूछा है कि in which direction he is walking now, यानी अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब
ठीक है ना। इनका भी देखना है कि नाव का पूछा है तो कैसे करोगे कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता, मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले उत्तर दिशा में कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है, तो ये लो उत्तर दिशा में कितना चला गया, 2 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, मतलब राइट साइड में मैं मुड़ गया और कितना चला, 3 किलोमीटर। ठीक है ना। सबसे पहले 2 किलोमीटर चलता है सीधा, उसके बाद कहा, नॉर्थ की तरफ, फिर 3 किलोमीटर घूम जाता है कहा, राइट में। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यहां से वापस बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, ये वाली दिशा कौन सी होगी। अब आप ये नहीं समझोगे कि भाई मुझे जो मेन बिंदु है ना, मुख्य, उसके सापेक्ष बताऊं, बिल्कुल नहीं। जो रियल में जो उसकी होती है ना ओरिजिनल डायरेक्शन, कि भाई हमें हमेशा ये की चीज पता है कि ऊपर की साइड हमेशा क्या होगा, आपका उत्तर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिशा कौन सी जा रही है, उत्तर दिशा जा रही है। ठीक है ना। तो इसमें आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन सीधे दे रखे, लेकिन आप ये मत सोच लेना कि इस पॉइंट से ये दिशा कौन सी है मैं ये बता दूं। उसने सीधा सा पूछा है कि कौन सी दिशा में चल रहा है, जो रियल में होती है। और रियल हम यही मानते हैं कि ऊपर कभी भी कहीं भी जाओ क्या दिशा होगी, उत्तर ही होगी। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। मोहन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन दी वेस्ट, फिर बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की। देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वेंट 3 किलोमीटर, और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर, कहां पर, राइट साइड में। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। ठीक है ना। देन ही वेंट 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी उत्तर की तरफ वापस कितना चला, 3 किलोमीटर गया। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, सीधी दूरी पूछी है, डिस्टेंस पूछी है। ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले कहां शुरू किया उसने, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ, ये कर दिया। कितना चला है, 5 किलोमीटर, ये लो। फिर बाईं ओर घूमकर कितना चला है, 3 किलोमीटर, मतलब लेफ्ट की तरफ जाना है और कितना चलना है, 3 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर। और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर यात्रा की। अब मैं अगर इस तरफ हूं तो मेरा दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। कितना चलना है, 9 किलोमीटर, ये लो 9 किलोमीटर। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। अब यहां से आप क्या समझोगे कि भाई यहां से उत्तर कहां होता, उत्तर का मतलब ही क्या, ऊपर की तरफ जाना। तो मैं कहां चला जाऊंगा, इसमें भी ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, यानी उत्तर की तरफ। ये लो कितना, 3 किलोमीटर। तो उसने पूछा आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान कौन सा था, यहां से चलना स्टार्ट किया था। यहां से आपको दूरी बतानी है, ये वाली, ये दूरी कितनी आएगी आपको ये बतानी है। तो भाई यहां से यहां तक की तो ये कितनी दे रखी थी आपको, 5 दे रखी थी, प्लस यहां से यहां तक के बीच की कितनी हो जाएगी, ये वाली, यानी 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्शन के ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं। बाकी का जो है बचा हुआ डायरेक्शन वो हम करेंगे नेक्स्ट यानी अगली क्लास में। धन्यवाद।